नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। और इस वीडियो में खास मैं आपको बताऊंगी कि 9 दिन के पूजन के बाद आपको कलश पर रखे नारियल, चावल और जौ का क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है और इस पर्व के 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और मुख्य रूप से साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें से चैत्र महीने की और अश्विन महीने की शारदीय नवरात्रि प्रमुख होती है। और इस दौरान मुख्य रूप से कलश स्थापना करने का विधान है और इस कलश में 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि कलश यदि विधि विधान स्थापित किया जाता है तो पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इस कलश में मुख्य रूप से अक्षत, नारियल और सिक्का रखा जाता है। और हम में से कई लोग कलश स्थापना की विधि तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि नवरात्रि के पूजन के बाद कलश में रखे हुए नारियल और चावल का क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो नवरात्रि पूजन के समय कलश स्थापना पूजा का एक हिस्सा माना जाता है और कलश के माध्यम से भक्त माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं और उनके घर में विराजने की प्रार्थना करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना पूजा शुरू करने का संकल्प है और काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का संकेत है। और कलश स्थापना में मुख्य रूप से नारियल रखा जाता है और यदि ऐसा नहीं है तो कलश के स्थान को अधूरा माना जाता है। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का साफ प्याला लिया जाता है और इसके भीतर अक्षत समेत 7 अनाज डाले जाते हैं और कलश के नीचे रखे बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोया जाता है और कलश में कलावा बांधा जाता है। और कलश के ऊपर हमेशा नारियल रखा जाता है और नारियल को बहुत ही शुभ माना जाता है और शास्त्रों में से श्रीफल भी कहा गया है, जो कि माता लक्ष्मी का प्रिय फल है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कलश के नीचे रखे चावल का क्या करना चाहिए। तो जब हम माता का कलश रखते हैं तब उसके नीचे चावल रखना ज़रूरी माना जाता है और पूजन के बाद इस चावल के कुछ दानों को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। दरअसल ये चावल आपकी समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं। और घर के हर कोने में चावल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और खुशहाली बनी रहती है। और चावल के कुछ दाने अपने पर्स में रखें और कुछ को अनाज के साथ मिला दें। इससे कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और बचे हुए चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दें। तो चलिए हम बात लेते हैं कि आपको नारियल का क्या करना चाहिए। तो कलश पर हम जिस नारियल की स्थापना करते हैं उसे अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन पर प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए और इसका प्रसाद पूरे घर के सदस्यों में वितरित कर देना चाहिए। तो आज के इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और इसी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आज से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार और अपना ध्यान रखें।